नमस्कार दोस्तों, जो भक्त होता है, जो पूजा पाठ करता है, बहुत ही ईश्वर का ध्यान करता है, भजन करता है, भगवान उसे ही ज़्यादा कष्ट क्यों देते हैं? और जो दुराचार करता है, शराब पीता है, कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करता है, उसको इतने सारे सुख क्यों दे देते हैं? ये सोच करके बहुत लोग परेशान होते रहते हैं। एक बार की बात है कि ऐसे ही परेशान हो करके एक व्यक्ति जो है वो सोचने लगा कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों होता है। तो उसने पूछा संत जन से, तो उन्होंने कथा सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण और जब अर्जुन संवाद में बैठे हुए तो भगवान ने गीता में इसका बहुत अच्छा उपदेश दिया हुआ है। क्या उपदेश दिया है, इसी कथा को आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से पुण्य करने वाले को भगवान कष्ट देते हैं, जो उनका भजन करता है उसे कष्ट देते हैं, और जो पाप कर्म करता है उसको भगवान इतने सारे सुख दे देते हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पसंद करते हैं तो एक बार प्रेम से आंखों को बंद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिख दीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे देव, क्यों ऐसा होता है, हे सखा ऐसा क्यों होता है कि जो मेहनत करता है, जो बहुत ही तल्लीनता के साथ आपकी पूजा करता है, आपकी आराधना करता है, उसको आप कष्ट देते हैं, और जो आपको पूजता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, उसको आप इतना सारा सुख दे देते हैं। इसका कारण मुझे कृपया करके समझाइए, ऐसा आप दूसरों के साथ बिहेव क्यों करते हैं? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर कहते हैं, एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही दयालु, पूजा पाठ करने वाला था, भगवान के ध्यान में लीन रहता था, दिन रात पूजा पाठ किया करता था, उसको पूजा करने से फुर्सत ही नहीं रहती थी, वो ईश्वर में लीन रहता था और दिन रात जितने प्रकार के त्योहार आते थे, व्रत आते थे, सभी को श्रद्धा के साथ करता था। उसको लेकिन हुआ क्या कि वो रास्ते में जा रहा था तो उसको एक कांटा चुभ गया। घर जा रहा था तो वहीं पर एक दुराचारी व्यक्ति भी था जो कि उसके पास में ही रहता था। दुराचारी होने का मतलब वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, इसके साथ साथ वो पर स्त्री गमन भी करता था, वेश्यावृत्ति भी करता था, यानी कि हर प्रकार के जितने भी प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं इस संसार में वो सारा कुकर्म करता था और बहुत ही दुष्ट भी था। लेकिन वो रास्ते से जा रहा था, उसको करोड़ों से रुपयों से भरा हुआ एक बैग मिल गया और वो बहुत खुश हो गया। घर गया, अपने आसपास लोगों को बताने लगा कि देखो आज मुझे क्या मिला है, मुझे पैसों से भरा हुआ थैला मिला है। वो खुश होकर के सबको बताने लग गया। इधर ये बंदा जो मंदिर से आ रहा था, इसके पैर में, पाँव में कांटा चुभा था, वो घर पे आ रहा था। उसने बोला, देख तू इतना पूजा पाठ करता है, तू इतना भगवान में लीन रहता है, दिन रात पूजा पाठ करता है, कोई व्रत नहीं छोड़ता, कोई त्योहार नहीं छोड़ता, जबकि मेरे घर में देख, ना तो मेरे घर में मंदिर है, ना मैं भगवान को माथा टेकूं, ना ही किसी प्रकार का व्रत करता हूँ, ना ही कोई त्योहार करता हूँ, ना किसी मंदिर में जाता और ना ही कोई भंडारा करता हूँ, यानी कि किसी भी प्रकार का मैं पुण्य का पाप काम नहीं करता हूँ, पाप कर्म बल्कि तेरे अनुसार जो है वो मैं सब करता हूँ। लेकिन देख मुझे आज क्या मिला है, करोड़ों का बैग मिला है, तुझे क्या मिला? उसने पाँव में कांटा देखा, बोला सोच कि कौन ज़्यादा सही है। उसके भी मन में संशय आ गया, जो संत था, भक्त था, उसके मन में संशय आ गया, बात तो सही कह रहा है, इसके पास सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ सामान है और मुझे कष्ट है, पाँव में जूते नहीं, देखो मेरे को कांटे भी चुभ गए। वो गया अपने गुरुजी के पास और पूछने लगा, गुरुजी आखिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे पड़ोसी जो है दुख उसको मिलना चाहिए क्योंकि वो कष्ट करता है, वो बहुत सारे दुर्व्यसन में लिप्त रहता है, उसको इतने सारे सुख मिले, बल्कि आज तो पैसे मिल गए उसको इतने सारे, और मैं कष्ट में जी रहा हूँ। गुरुजी ने बताया, बेटा देखो तुम्हारा क्या है, पिछले जन्म में तुमने बहुत सारे इकट्ठे किए हैं पाप, और उन पापों की वजह से आज मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु टल गई, तुमको सिर्फ कांटा चुभा है, थोड़ा सा ब्लड निकला और बच गए। और वो पिछले जन्म में संत था, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, आज उसे अरबपति बनना था, लेकिन उसने जो इस जन्म में
वो कर्म नहीं किए, इसीलिए वो कट करके सिर्फ उसको करोड़ रुपए मिले हैं, नहीं तो वो आज अरबपति होता अगर इस जन्म में भी कर्म अच्छा होता तो। चलो ये एक आंसर हुआ दोस्तों, लेकिन दूसरा गीता से ही समझते हैं। भगवान कहते हैं कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि कर्म ही प्रधान है। दोस्तों आप संत बन गए लेकिन आपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी किया ही नहीं, आप पूजा पाठ में लीन रहे, लेकिन आप दिन रात इतने लीन रहे कि आपने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि सांसारिक कर्म भी आपको करना है, इसका ध्यान नहीं रखा तो ये आपको मिलता नहीं है। आप दिन रात उसमें लीन रहते हैं, तो यानी कि आप अगर हृदय से लीन रहते तो आप धन की बात सुन ही नहीं रहे होते। ये सिंपल सी बात है। जो भक्त हो जाएगा, जो इतना भगवान में लीन हो जाएगा, उसको धन की पड़ी ही नहीं रहेगी। उसे जहाँ खाना मिलेगा जैसे वो उसी हाल में, क्योंकि उसको तो भगवान में सुख है। और ये सुख इसीलिए कहा जाता है कि सब संत बन ही नहीं सकते हैं, ऊपर से बन जाओ तो धन 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 करते ही रहोगे। और जो वास्तव में संत बन गया उसके लिए धन कोई मोल ही नहीं रखता है, क्योंकि वो साथ ले नहीं जा सकता। वो जानता है, वास्तव में जानता है, सुनता नहीं है सिर्फ, उसे तो इसकी परवाह ही नहीं रहती है। अब परवाह है कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आप सुख की चाह कर रहे हैं, यानी कि आपको ईश्वर के नाम में, ईश्वर में लीन होने में सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि आप वो पूजा भी इसीलिए कर रहे हैं कि आपको सुख मिल जाए। तो सीधी सी बात है कि आपने इसके लिए एफर्ट ही जब नहीं किया। और भगवान कहते हैं जो कर्म करोगे वही मिलेगा। भगवान के नाम में अगर खुश रहते हो, भगवान में खुश रहते हो, तो भगवान उसके जैसी चीज़ें, उसके जैसी बॉडी आपको दे देते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होता है, फिट रहते हैं आप। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं सांसारिक चीज़ों में कि हमको सुख है, तो उसके लिए आपको सांसारिक कर्म करने पड़ेंगे। जिस प्रकार का कर्म करेंगे आपको वही चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए कर्म प्रधान है, भाग्य है, लेकिन कर्म भी उससे बड़ी चीज है। भाग्य को बदला जा सकता है कर्म से। ये भाग्य है कि करोड़ों का नोट उसे मिल गया, लेकिन कर्म खराब करेगा तुरंत वो चला जाएगा शराब में, जुए में। अगर कर्म सही है, भाग्य साथ नहीं भी दे रहा है, तब भी आप पा सकते हैं। जैसे कि मृत्यु दंड तक मिलना था उसको, लेकिन सिर्फ कांटा चुभ करके रह गया। तो होता क्या है दोस्तों कि कर्म प्रधान होता है, और कर्म के साथ भाग्य का साथ चाहिए, तो ईश्वर का साथ मिल जाए तो और अच्छी बात हो जाती है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति के साथ साथ अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और कर्म को जरूर करना चाहिए। जब हम अपने कर्म को अच्छे से करेंगे, हमें जीवन में सारी सफलताएं मिलेंगी। इस प्रकार से गुरु ने समझाया कि देखो, इसी वजह से तुम्हें सिर्फ कांटा चुभा है और उसको इतना सारा धन मिला है। ये कल स्थिति उसके साथ भी उलट जाएगी जब उसके कर्म के फल मिलने चालू होंगे इस जन्म वाले। यानी कि पहले आज जो आप काम करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका लाभ आप कुछ दिनों के बाद पाते हैं। बैंक में पैसे भी रखते हैं एफडी में, तो आपको 1 साल के बाद 7% का ब्याज के साथ मिलता है। ठीक ऐसे ही हमारा कर्म फल भी है। हम जो आज कर्म करते हैं उसका फल हमें आगे मिलता है। कर्म करते वक्त ही बहुत कम फल होते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी में परेशान हैं। जुआ जैसा कृत्य क्या है, वो तुरंत फल दे देता है, इसीलिए लोग इस व्याधि में फंस जाते हैं। नशे में क्या है, तुरंत आपको नशा होने लग जाता है। लेकिन अगर आपको किताब पढ़ने का कहा जाए तो वो नशा आपको क्यों नहीं लगता, क्योंकि किताब पढ़ोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे जीवन में, तब उसका कई साल बाद लाभ दिखेगा। और ये लाभ ही एक्चुअल लाभ होता है। हम सभी जल्दी इंस्टेंट लाभ के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए इंटरटेनमेंट के वीडियोस देखते हैं, उसमें तुरंत मजा आने लगता है, कॉमेडी होता है, इसके अलावा वल्गैरिटी भी होती है, देख करके आनंद लेते हैं, तो वो तुरंत आनंद मिलता है और उसी काम में लिप्त हो जाते हैं। अगर आपको एक्चुअल सुख चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए लंबा समय लगता है, और कर्म ही प्रधान है। तो हमें नैतिक रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान किसी के साथ भी गलत नहीं करते हैं, इसको समझ लेते हैं। छोटे से एक और उदाहरण से दोस्तों, प्रकृति का लॉ जो है वो सभी के लिए समान होता है। कैसे, तो सूर्य को ले लीजिए। आप एक दूध पीते बच्चे को धूप में खड़ा कीजिए, एक बुढ़िया माँ को खड़ा कीजिए, एक बूढ़े बुजुर्ग को खड़ा कीजिए, एक बिल्कुल हट्टे कट्टे जवान को कीजिए। किसी के लिए भी सूर्य अपना गर्मी जो है 1% कम नहीं करेंगे, सब पर सामान्य असर पड़ेगा। ये हुआ प्रकृति का लॉ। अगर आप आग में उंगली डालेंगे तो आप, अगर दूध पीते बच्चे हैं तो भी जलेंगे, 80 साल की वृद्धा हैं तो भी जलेंगे। हम अपने लॉ में चेंज कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं, ये मानव का लॉ हुआ। लेकिन ईश्वर का लॉ जो है वो सभी के लिए समान है दोस्तों। तो इसीलिए अच्छा बुरा जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता है, बस वो तुरंत नहीं मिलता है। इस वजह से लोगों को लगता है कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो पहले से उसने कर्म किए हैं उस
का असर है ये। तो इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पसंद करते हैं तो एक बार मन से याद कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।